उड़ा रखे हैं कि संसार में मोहिनी शक्ति वशीकरण, दूसरे को बस में करके कोई भी काम करा लेना और करना हो उसके बस में अधिकार में लोग ऐसे। इस सच है या झूठ है सर? इसके बारे में मेरे को विवरण करके बताइए। ये जो आप वशीकरण की बात पूछ रहे हो, इसका संबंध हम वैज्ञानिक ढंग से कहें तो सम्मोहन कह देते हैं इसको। लेकिन सम्मोहन इतनी प्यारी विद्या है, इतनी अच्छी विद्या है, और इसका हम पश्चिम में तो बहुत ही ज़्यादा इसका सदुपयोग हो रहा है। भारत में भी काफ़ी हो रहा है, अब प्रचलन में आ गया ये। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो पुरानी धारणाएं हैं, जैसे आप ये वशीकरण की बात कर रहे हो, उसके कारण से हिप्नोसिस बदनाम है, उसको वशीकरण मान लिया गया। और आपकी बात ऐसा नहीं कि 100% झूठ है, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, वशीकरण होता है। लेकिन वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, उसका डर ज़्यादा है, धारणा उसमें ज़्यादा है। जैसे मान लो हिप्नोसिस में 3 तरह के, हिप्नोसिस को ऐसे हम कह देते हैं ट्रांस, तंद्रा। एक्चुअली हिप्नोसिस का लिटरल मीनिंग तो है नींद। तो नींद में जैसे मान लो हम इसको, एक तो नींद हमें नेचुरल आती है, रात को हम सोते हैं नींद आ जाती है। हिप्नोसिस को हम कहते हैं तंद्रा, एक नया शब्द बनाया। नींद जैसी ही है तंद्रा, लेकिन उस नींद में और इस नींद में फ़र्क ये है, वो नींद तो हम जैसे बैठे या लेटे तो हमें नींद आ गई। इसमें हम कॉन्शियस स्टेट में, जागरूक अवस्था में नींद को आमंत्रित करते हैं, नींद को बुलाते हैं, नींद को अपने ऊपर छा जाए ऐसा हम आयोजन करते हैं। तो उसमें हमारा एक हिस्सा जागा रहता है। नींद में हम टोटल बेहोश होते हैं, हमें कोई बात कहे वो सुनाई नहीं देगी। हिप्नोसिस भी एक नींद है, लेकिन हमने खुद बुलाई है, तो हमारा एक हिस्सा जो है जागा रहता है, जिसने नींद का आह्वान किया था। नींद को हम ऐसा कहें कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड, लेफ्ट ब्रेन पूरी तरह रेस्ट में होता है ना, ताकि हमारा सब कॉन्शियस खुल जाए। हमारे मन के 2 हिस्से हैं, बड़ा हिस्सा 88% लगभग हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जिसमें सारी पुराने जन्मों की मेमोरीज़ हैं, संस्कार हैं पुराने जन्मों के, उसमें जो भी हमारी आदतें हैं वो उसी के कारण हैं, उसी से हमारा बिहेवियर कंट्रोल्ड है, क्योंकि वो बड़ा काफ़ी 88% है। और ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, लॉजिक माइंड है, जिसमें तर्क हैं, वितर्क हैं, ये हमें यहाँ से मिला है, समाज से, हमारी शिक्षा से, यहाँ के संस्कारों से। तो वो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके कारण से हमारा पूरा व्यवहार चलता है। तो हिप्नोटिस्ट क्या करता है, वो आपके कॉन्शियस माइंड को सुला देता है, थोड़ा सा जागा रहता है, इतना कि मेरी आवाज़ आपको सुनती रहे, है ना। हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको सुनता रहेगा, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कुछ नहीं कराया जा सकता। इसलिए हम हिप्नोसिस में एक शब्द, एक फ़िक्रा बोलते हैं कि ऑल हिप्नोसिस इज़ सेल्फ हिप्नोसिस, है ना। आप कुछ हिप्नोसिस से लाभ लेना चाहते हो, कुछ नए सुझाव देना चाहते हो। मान लो आपको कोई गंदी आदत है जो आप छोड़ना चाह रहे हो, या धन कमाना चाह रहे हो, या स्वास्थ्य अर्जित करना चाह रहे हो, लेकिन अंदर हमारे नेगेटिविटी बहुत है। मुझे लगता है मैं तो ठीक नहीं हो सकता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं लगातार। तो मैं एक नया सुझाव आपको देना चाहता हूँ जो आपके सब कॉन्शियस में चला जाए, जो आपका पावरफुल हिस्सा है मन का, ताकि नई प्रोग्रामिंग हो और पुरानी नेगेटिविटी से हम छुटकारा पाएँ। उसके लिए मैं आपके कॉन्शियस माइंड को सुला रहा हूँ, है ना। कॉन्शियस माइंड छलने की तरह बिहेव करता है। कोई भी सूचना डालो, वो पहले सोचेगा, विचार करेगा, अगर वो अंदर ले जाने लायक नहीं है तो उसको अंदर नहीं जाने देगा। अभी हमने आपका कॉन्शियस माइंड सुला दिया तो नेचुरली वो सूचना अंदर चली जाएगी। तो ये डर तो खड़ा होता है कि भाई
फिर तो मैं जो चाहूँ आपसे करा लूँ। लेकिन इस तंद्रा की, इस ट्रांस की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो होती है लाइट ट्रांस, हम बोल देते हैं, बहुत ही हल्का उथली तंद्रा होती है। एक होता है मीडियम ट्रांस, इसमें गहरी तंद्रा होती है और ज़्यादा आदमी जो है ना बेहोशी की हालत में चला जाता है, नींद जैसी हालत में। एक हम बोलते हैं वेरी डीप ट्रांस, सोमनैम्बुलिस्टिक, एक शब्द आपने सुना हो। कुछ लोग नींद में चलते हैं। ये जो नींद में चलने वाला बंदा है ना, इस पे ये 3rd टाइप का प्रयोग करते हैं, जैसे जो आप वशीकरण की बात करते हो। और ये लोग जो है ना मुश्किल से 2% हैं दुनिया में, पूरी उसमें 2-3% हैं। इन पे वो वाले डीप प्रयोग किए जा सकते हैं कि फिर आपको हिप्नोटाइज करके इतना गहरा ले जाएं, फिर आपसे जो मर्ज़ी करा लें। उसके बावजूद भी एक हिस्सा उसमें, बहुत बारीक हिस्सा जागा रहता है, वो उसमें रेजिस्ट करता है। अगर मैं कोई ऐसा काम कराना चाहूँ ना आपसे जो आप नहीं करना चाहते, तो आप तुरंत हिप्नोसिस से बाहर आ जाओगे, आपका कॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव हो जाएगा। जो लाइट ट्रांस है वो हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम पास्ट लाइफ के यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, पिछले जन्मों की याद को जगाने के लिए, या कि 2 जन्मों के बीच में हम कहाँ थे, किस अवस्था में थे, कैसे हमारे पिछले जन्म में मृत्यु हुई, कैसे हम माँ के गर्भ में आए, वो सारी मेमोरीज़ हैं हमारे पास। उनको जगाने के लिए हम लाइट ट्रांस में ले जाते हैं आपको। प्रयोगों से देखा है करीब 60-70% लोग लाइट ट्रांस में आराम से चले जाते हैं। फिर कुछ मीडियम ट्रांस की हम बात करें, गहरी तंद्रा है ना, उसमें करीब 40-50% लोग जा पाते हैं, ज़्यादा नहीं जा पाते। उसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई आदतें हमारी, मान लो कोई ड्रग्स लेता है, कोई बंदा एडिक्ट हो गया है, शराब छुड़ाना चाहते हैं, या कि कोई ऐसी बीमारी है कि हम उसको टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में तो आते ही नहीं, वो समझ नहीं आती कि बीमारी कहाँ पे है ये, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स हैं शरीर में। उसका जन्म, उसका ऐसी बीमारियों का संबंध हमारे पूर्व जन्मों से होता है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं पानी से बहुत डरते हैं, कुछ आग से बहुत डरते हैं, समझ में नहीं आती। तो अगर हम उसको पास्ट लाइफ में ले जाएं तो देखेंगे उसकी पिछले जन्म में मृत्यु पानी में डूबने से हुई। तो वो जो पिछला संस्कार है उसका, वो इस बार भी बीमारी के रूप में उसके आ गया कि वो पानी, एक फोबिया जैसा हो गया उसको, है ना। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD बोलते हैं उसको। ऐसी कुछ बीमारियों के लिए डीप ट्रांस की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो वशीकरण की बात है, ये हमारे मैजिशियंस, बहुत ये जो जादूगर होते हैं ना, ये इस टाइप के लोग प्रयोग करते हैं। तो उनको पता चल जाता है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कई दफ़ा तो ऐसा भी देखा है कि वो अपना बंदा भी एक आध बिठा देते हैं। वो बंदा वही होता है जो सोमनैम्बुलिस्टिक है, उसको नींद में चलने की आदत है, उस पे ये वाले प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे बंदे को वो आंखों से ही पहचान लेते हैं कि हाँ ये बंदा वो है। तो ऐसे बुलाएंगे कि 4-5 लोग भाई मंच पे आ जाओ, है ना। उनमें से फिर वो किसी को कहेंगे कि तुम हाथ ऐसे करो, एकदम रॉड की तरह हो जाएगा, या कुछ उसको हिप्नोसिस में ले जाके उसको हाथ पे रखेंगे बर्फ़, और उसको कहेंगे कि तुम्हारे हाथ पे अंगारा रखा है, तो उसके हाथ पे फफोला पड़ जाएगा। वो इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को, लेकिन उसका भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा जागा रहता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप कुछ कहोगे ना तो वो नहीं करेगा, कर नहीं सकता। लेकिन फिल्मों में आपने कहा जैसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं इन चीज़ों को। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। हम ये प्रयोग करा रहे थे तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी ये किराने की दुकान है, ये दाल चीनी गुड़ ये सारी चीज़, हाँ किराने का दुकान है। तो उनका बेटा भी उनके साथ बैठता है दुकान पे। पहले वो अकेले चलाते थे, अब बेटा जवान है वो भी बैठता है। तो दुकान अच्छी चलती है, बहुत ही बढ़िया काम है। अब बेटा ये चाह रहा है कि इसको ऐसे कर दिया जाए जैसे वैल्यू बाज़ार होते हैं, अभी प्रॉपरली काउंटर पे चीज़ें रखी हों, लोग ट्रॉली पे लेके जाएं, अपना सामान ले आएँ, काउंटर पे अपना बिलिंग हो, वो
एक एक चीज़ को तोलना और ये सब चीज़ें ना हो, सब पैक्ड हो, वो मतलब नए सिरे से जैसे मॉल्स में होता है उस तरह से चलाना चाह रहे हैं। उनके पिताजी बहुत विरोध करते थे कि भाई नहीं, ये अपनी दुकान अच्छी भली चल रही है, क्यों इतना खर्चा करना और ये सारा सिस्टम। तो उनकी मदर ने और उनके बेटे ने हमें कहा कि भाई आप ये प्रयोग कराते हो, इनके दिमाग में ना पुरानी ट्रेडिशनल वो बातें भरी हुई हैं, ये नए सिस्टम से चलना ही नहीं चाहते। आप इनका माइंड वॉश करो, आप ये जो हिप्नोसिस कराते हो ना। मैंने कहा भी किया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उनको बुलाया, वो वैसे रूटीन में आते ही थे, तो उस दिन हमने वो प्रयोग कराया उनको। तो 1 to 1 हम कर रहे थे वो, तो बाकी बातें तो वो सुनते गए, हिप्नोसिस में थे वो। तो जैसे ही हमने उनको ये सुझाव दिया कि आप कल्पना करो कि आपकी दुकान जो है ना, अब वो नए सिरे की बन गई है, उसमें मतलब मॉल की तरह उसमें काउंटर हैं और लोग जा रहे हैं अंदर, ट्रॉली लेके सामान लेके आ रहे हैं, बिलिंग। वो एकदम उठ के बैठ गए, बोले नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। एकदम इतनी गहरी हिप्नोसिस से वो बाहर आ गए। इससे ये कन्फर्म हुआ कि कोई आदमी कितनी भी डीप ट्रांस में चला जाए, अगर कोई हम ऐसा कोई काम कराना चाह रहे हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो वो नहीं कराया जा सकता। अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो वो बाद में कहेगा जी मेरी इच्छा नहीं थी, इसने वशीकरण करके कर लिया, तो हमें समझना चाहिए कहीं ना कहीं डीप सबकॉन्शियस में वो उसकी इच्छा रही होगी। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को सम्मोहन के द्वारा वशीकरण नहीं किया जा सकता। हम उसका वही कर सकते हैं जो वो चाहता है, उसकी इच्छा। हिप्नोटिस्ट जो है ना, वो केवल उसको हिप्नोटाइज करके हेल्प कर रहा है उसकी, कि जो तुम चाहते हो हम उसमें हेल्प कर देते हैं। तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारी कोई गलत आदत, तुम्हारा कुछ ऐसा है जो तुम सफल नहीं हो पा रहे, तो हम उसमें वैसे एक बार आपका सबकॉन्शियस खुल गया, कॉन्शियस माइंड आपका इनएक्टिव हो गया। अब हम जो भी सुझाव देंगे वो सुझाव वो होंगे जो आप चाहते हो। अपनी तरफ से हम कोई सुझाव दे के आपसे कोई गलत काम या कुछ इस टाइप का कोई भी हिप्नोटिस्ट नहीं करा सकता। ये बहुत बड़ी धारणा है, लेकिन ब्लैक मैजिक ये सारा दिखा के ना फिल्मों में और सब, और कई मैजिशियन भी ऐसे शो करते रहते हैं, उससे ये धारणा फैल गई है जो कि गलत है। सर जी, मैंने जो आप बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आंखों से देखा हूँ लोगों को वशीकरण करते हुए और करके लोगों दिखाए मेरे को। इसीलिए मैं अनुभव करता हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। ओके, एक और भी कारण हो सकता है वशीकरण का जो हमारी समझ में आया। जैसे आपने देखा हो, ये मैं एक बार गया था सालासर बालाजी, वहाँ पे एक मंदिर में उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिठाया हुआ था, जिन पे वो कहते थे कि दूसरे लोगों ने इनको प्रभावित किया हुआ है, कोई उसको वो कहते हैं भूत चढ़ गया इसमें, या कोई और आदमी एंटर कर गया, अब वो इससे काम करा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ केसेस वशीकरण के जिसमें दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम आपसे करा लेता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सबकॉन्शियस में डर बैठे हुए हैं किसी भी कारण से, उनका बहुत है। उन डरों के कारण, जिसको हम कहते हैं ना भूत चिपट गया, भूत प्रवेश कर गया, या किसी ने इससे ज़बरदस्ती काम करा लिया, हमारा ऑरा मंडल कम हो जाता है डरने के कारण, कुछ नेगेटिविटी के कारण। लगातार हम एप्रीहेंशंस में जी रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। वो जो हमारा ऑरा मंडल कम हो गया ना, तो ऐसी कुछ चेतनाएं कहो, आत्माएं कहो, जो इस पृथ्वी पे, हम पृथ्वी पे केवल हम ही लोग नहीं हैं, ऐसे लोग जिनके मृत्यु तो हो गई, लेकिन कुछ वासनाएं उनकी रह जाती हैं जो पूरी नहीं हो पाई किसी भी कारण से जन्म के जीवन के दौरान। वो लोग अपने स्पिरिट गाइड के साथ ना फिर वापस नहीं जाते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, कई साल तक यहाँ पृथ्वी पे पड़े रहते हैं। तो वो उनके पास शरीर, फिजिकल बॉडी नहीं होती, बाकी उनका मन और सारी इंद्रियां सूक्ष्म रूप में होती हैं। उनको फिजिकल बॉडी चाहिए होती है एक्शन के लिए, तो वो शरीर ढूंढती रहती हैं कि हम किसको वश में करके अपनी मर्जी का कोई काम करा लें।
ऐसे हमें लगता यूँ है कि भाई भूत चिपट गया इसको और फिर इसकी ये हालत हो गई। बात उल्टी होती है। वो बंदा पहले डरा हुआ है ना, बहुत ही भयभीत अवस्था में है, एप्रीहेंशंस में जी रहा है, तो उसका ऑरा मंडल कम हो जाता है। जिसका ऑरा मंडल, हमारा नॉर्मली ऑरा मंडल हमारे शरीर से फैला हुआ है। अगर हमारा ऑरा मंडल खूब ज़्यादा है, बढ़िया है, तो कोई ऐसी शक्ति हमारे में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारा ऑरा मंडल शरीर के अंदर चला गया सिकुड़ के, फिर ऐसी कोई भी शक्ति हमारे उसमें प्रवेश करके हमारे से मन चाहा काम करवा सकती है। ये बिल्कुल सच है। तो ऐसे केसेस में मैंने वहाँ भी देखा है, वो भूत को निकालने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसमें एक दो विधियाँ हैं। अगर हम उसको करें ना, ऑरा मंडल को बढ़ाने की हैं, या तो हम जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इससे हमारा ऑरा फैलता है, या कि किसी भी तरह हम जैसे मान लो हमारा जितना वेट है, मान लो 100 किलो अगर वेट हो किसी का, उसका 3% लगभग 3 kg, या 50 किलो वेट है तो लगभग 1.5 kg, ऐसा कोई पत्थर रख के नाभि पे अगर हम लेट जाएं और नाभि पे ध्यान दें तो उससे हमारा ऑरा मंडल फैलता है। ऐसे कई प्रयोग हैं, या हम साधना करते हैं मेडिटेशन की, इससे भी हमारा ऑरा फैलता है। अगर हमारा ऑरा बढ़ा रहे तो कोई भी व्यक्ति, या तो भूत प्रेत ना तो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता, ना ही कोई दूसरा आदमी हमारे से हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करा सकता। जैसे ऐसी भी कुछ घटनाएं सुनने में आती हैं कि किसी लेडी के घर, लेडी अकेली है, घर में कोई आदमी चला गया, उसने उसको हिप्नोटाइज़ किया और कहा कि मुझे अपनी सारी ज्वेलरी उतार के दे दो, और वो सारी ज्वेलरी उतार के दे देती है। अब ये जो लेडी जिसने ज्वेलरी उतार के दी है, ये कहीं ना कहीं एप्रीहेंशंस में, या उसका ऑरा सिकुड़ा हुआ है, उसको प्रभावित किया जा सकता है। अगर इस महिला का ऑरा काफ़ी ज़्यादा हो, अच्छा ऑरा हो, साधना करती हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे प्रभावित करके उसकी ज्वेलरी उसको लूट के ले जाएगा। तो प्रभावित उन्हीं व्यक्तियों को किया जा सकता है जिनका ऑरा मंडल सिकुड़ा हुआ है ना। उसमें चाहे तो कोई जिंदा व्यक्ति भी उससे कोई काम करा ले, और कोई मरी हुई आत्मा जो वहाँ पे घूम रही है, जिसको शरीर की आवश्यकता है अपने काम कराने के लिए, वो भी उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी साधना करके अपने ऑरा को खूब बड़ा करके रखना चाहिए। जैसे हमें नहीं कोई भूत प्रेत, मुझे याद है हम थोड़े दिन पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, कालका में हमारा एक वो कैंप लगा हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग का सर्वे कैंप था। तो हम 5 लड़के जो है ना वहाँ चले गए शिमला आगे घूमने के लिए। तो उन दिनों पैसे वैसे कम होते थे हमारे पास, बहुत पुरानी बातें हैं, पता नहीं शायद 76 की बात है, ये बहुत पुरानी बात हो गई। तो हम वहाँ जाके ढूंढते रहे, कहीं पे होटल का कमरा 30 रुपये, कहीं 40-45 ऐसे थे, हमारे पास पैसे कम थे। हम पूछ रहे थे किसी से भी कोई सस्ता होटल है क्या। तो एक बंदे ने बताया कि वहाँ होटल है एक, उसके रेट थोड़े कम हैं, लेकिन कहता वहाँ एक समस्या है। मैंने कहा क्या। कहता वहाँ पे ना वो भूत प्रेत सुना होते हैं, तो वहाँ लोग कम रुकते हैं, उसकी बदनामी हो गई होटल की। तो मैंने कहा भाई चलो चलते हैं एक बार देखें। वहाँ गए हमें, तो उसने एक बड़ा हॉल कमरा दिखाया, उसमें 4 बेड लगे हुए थे। बोले 1 बेड और लगा लेंगे इसमें। वो बोला कि जी 12.5, हाँ कुल 12.5 रुपये में, उन दिनों 98 भी चलती थी, 12.5 में उसने हमें 5 बंदों को, हमने कहा भाई ठीक है 12.5 में। उसने 15 मांगे थे, 12.5 में हो गया, इतना सस्ता कमरा। तो हमने पूछा भाई यहाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर है। बोले नहीं जी अफवाह उड़ा रखी है और ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने कहा भी ठीक है, अफवाह है तो फिर ठीक है। तो हम तो एक तो स्टूडेंट्स थे सारे, वैसे भी दबंग थे सारे, कोई ऐसा हमें, तो हम तो आराम से रहे। हमारे बराबर वाले रूम में ना 4 लोग थे, वो 2 हस्बैंड वाइफ ऐसे, 2 पुरुष 2 स्त्रियां ऐसे रुके हुए थे। जब हम अगले दिन चेकआउट कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई आप यहाँ थे इस रूम में। हाँ।
बोले आपके इसमें कोई आपको ऐसा तो नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले किस तरह का? बोले जी हमारे कमरे में तो ऐसा कोई ना भूत प्रेत हैं, रात हम बड़े तंग हुए, कभी बेड हिले, कभी हमारा कुछ हुए। तो मैंने कहा भी आपको पता था कि भूत प्रेत? बोले हाँ कोई बता तो रहे थे, हम सस्ते के चक्कर में आ गए, लेकिन हम डरते रहे सारी रात, और फिर वो रात को कुछ कुछ होता रहा। अब देखो एक ही होटल में 2 लोग रुके, हम भी रुके हुए, वो भी, हम तो डर नहीं रहे, हम तो अपना खा पी के और अपना मस्त होके सो गए, भी कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ऐसे बकवास है। उन्होंने विश्वास कर लिया कि भूत प्रेत होता है, उसके कारण वो डरे हुए थे। उस डर के कारण, भूत प्रेत तो थे वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं थे, वहाँ वो आत्माएं होंगी, सारा कुछ होगा, ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें नहीं चिपट सके। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा मंडल फैला हुआ था। हमने कहा कुछ भूत प्रेत नहीं होते, और हम खुश थे, प्रसन्न थे। वो डरे हुए थे, इसके कारण से उनको भूतों ने परेशान भी किया। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि जिस भी आदमी को कोई प्रभावित करता है, चाहे वो मृत आत्मा है, चाहे वो जीता हुआ कोई आदमी प्रभावित कर रहा है, उसी को प्रभावित कर सकता है जिसका ऑरा बढ़ा हुआ नहीं है, सिकुड़ा हुआ है। उसके साथ फिर ऐसी घटनाएं घट सकती हैं निश्चित रूप से।